हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं रवि कुमार गौतम आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको ज्ञात हो गया होगा कि कल मैंने वीडियो भी डाल दी थी, शॉर्ट वीडियो डाली थी रात में कि 53% का DA कन्फर्म हो गया है। अब उसके हिसाब से आपकी जो अक्टूबर मंथ की जो पेंशन है वो कितनी आनी है और उसका अरियर्स कितना आना है टोटल आपके पास, वो मैं इस वीडियो में जिक्र करने वाला हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ORP3 का ये बेसिक है और 50% के हिसाब से कितना बना था और टोटल जो DR है आपका पेंशन जो बनी है 50% के हिसाब से वो कितनी है और 53% के हिसाब से कितना DA निकल के आया है और उसका टोटल पेंशन कितना है। तो अभी हमें ध्यान देना है बेसिक पे और बेसिक के बाद तुरंत यहाँ पर टोटल जो पेंशन बना है और इसके बाद में ये टोटल एरियर्स बना है। ये 1 महीने का एरियर है, ये 3 मंथ्स का एरियर है। ऐसे ही आगे में फैमिली पेंशन के लिए भी ये टेबल बनाई है तो उनको भी समझाऊंगा। यदि कोई सिपाही हैं 70 साल के हैं तो 20,463 उनका बेसिक है और उनका जो टोटल पेंशन बनेगा वो 31,308 रुपये बनेगा और टोटल जो एरियर बनेगा वो 1,842 रुपये बनेगा। इसी प्रकार यदि कोई 70 साल के सिपाही हैं और MSCP नायक TS उनको मिला हुआ है तो उनका जो बेसिक है वो 21,488 है और इसके हिसाब से जो टोटल पेंशन बनेगी वो 32,877 रुपये बनेगी और टोटल एड्स बनेगा 1,934 रुपये 35 रुपये, मतलब थोड़ा सा 2-4 रुपये का इसमें डिफरेंस आ सकता है। सिपाही हैं 70 साल MSCP हवलदार मिला हुआ है तो उनका जो बेसिक है वो 22,476 है और 22,476 के हिसाब से यहाँ पर टोटल पेंशन जो बनेगी वो बनेगी अक्टूबर मंथ की 34,388 रुपये और जो अरियर्स बनेगा वो 2,023 रुपये बनेगा। इसके बाद में अगर नायक के सर हैं और 22 साल का उनका क्वालिफाइंग सर्विस है तो 23,569 रुपये उनका बेसिक है और उनका जो टोटल पेंशन बनेगा वो 36,061 रुपये बनेगा और जो भी अरियर्स बनेगा वो 2,121 रुपये बनेगा। इसी प्रकार 22 साल के MSCP हवलदार मिला हुआ है तो 24,763 उनका बेसिक है और इसके हिसाब से 37,887 रुपये उनकी पेंशन बनेगी अक्टूबर मंथ की। और फ्रेंड्स उनका जो DR है, मतलब अरियर्स है DR का, वो बनेगा 2,229 रुपये। इसी प्रकार अगर हम नीचे में जाते हैं तो नाइक 24 साल के हैं, 23,569 रुपये उनका बेसिक है। इसके हिसाब से जो पेंशन बनेगी वो 36,061 बनेगी और जो अरियर्स बनेगा वो 2,121 बनेगा, 2,121 बनेगा। मतलब देख सकते हैं आप लोग यहाँ थोड़ा कम है। ये अगर 22 साल के MSCP हवलदार थे तो उनकी 24,763 थी और उनका जो टोटल पेंशन था 37,887 रुपये था और जो टोटल अरियर्स बना था वो 2,229 रुपये बना था, लेकिन यहाँ थोड़ा कम है। अगर हम 24 साल के MSCP नायब सूबेदार साहब की बात करें तो 26,825 उनका बेसिक है। इसके हिसाब से 41,042 उनकी पेंशन है और अरियर्स जो आएगा वो 2,414 रुपये, 2,414 रुपये आएगा। हवलदार हैं 15 साल के हैं और उनको सिंपल है, बिना MSCP के मिलेगा तो 21,988 का बेसिक है। पेंशन 33,642 है, अरियर्स 1,979 है। इसके बाद में फ्रेंड्स बात करते हैं हम लोग 24 साल है अगर क्वालिफाइंग सर्विस हवलदार साहब की तो 24,763 उनका बेसिक है और 37,887 उनका पेंशन है जो अक्टूबर मंथ मिलेगा और अरियर्स मिलेगा 2,229 रुपये। बात करते हैं 24 साल के हैं MSCP नायब सूबेदार का मिला हुआ MSCP तो 26,825 उनका बेसिक है और जो पेंशन आएगा अक्टूबर मंथ में वो आएगा 41,042 रुपये और अरियर्स जो आएगा वो 2,414 रुपये आएगा। बात करते हैं कि यदि हवलदार साहब हैं और उनकी 26 साल की क्वालिफाइंग सर्विस है, 26 साल की, तो 26 साल के हिसाब से 25,582 रुपये उन पर आएगा बेसिक है और इसके हिसाब से उनका जो टोटल पेंशन आएगी अक्टूबर मंथ में वो आएगी 39,140। इसके बाद में जो अरियर्स आएगा वो 2,302 रुपये आएगा। इसके बाद में 26 साल क्वालिफाइंग सर्विस है, MSCP नायब सूबेदार मिला हुआ है, 26,900 उनका बेसिक है और पेंशन आएगा 41,157 रुपये और टोटल जो अरियर्स आएगा वो 2,421 रुपये आएगा।
और नायब सूबेदार है 24 साल के हैं तो 25,738 उनका बेसिक है, और जो टोटल पेंशन आएगा 39,380 रुपये आएगा, 79 रुपये आएगा, और जो भी उनका अरियर्स आएगा वो 2316 रुपये आएगा। और नायब सूबेदार हैं नायब सूबेदार हैं 26 साल उनका क्वालिफाइंग सर्विस है तो 26,738 ही है, तो समान ही है। लेकिन इनका जो 53% जो बन के आएगा वो 40,909 रुपये बन के आएगा, 40,909 रुपये बन के आएगा। यहाँ 25,738 है और यहाँ पर 26,738 है, इसलिए इसमें यहाँ पर लगभग अंतर आ गया है। 40,909 है, यहाँ 39,379 है, बाई मिस्टेक में दिख गया था। अभी इसके बाद में यहाँ पर 2,406 रुपये इनका अरियर्स आएगा, 2,406 रुपये इनका अरियर्स आएगा। इसके बाद में अगर नायब सूबेदार है 28 साल उनका क्वालिफाइंग सर्विस है तो 27,950 रुपये उनकी सर्विस पेंशन है। और उसके बाद में उनका जो अक्टूबर मंथ की जो पेंशन आएगी वो 42,764 रुपये बनेगी, 42,764 रुपये बनेगी। अरियर्स आएगा 2,516 रुपये। इसी प्रकार सूबेदार साहब हैं और उनका 28 साल क्वालिफाइंग सर्विस है तो 30,175 का बेसिक है, 46,168 रुपये उनका पेंशन आएगा अक्टूबर मंथ का, और 2,716 उनका बनेगा DADR का अरियर्स। इसके बाद में सूबेदार साहब हैं 30 साल क्वालिफाइंग सर्विस है, 31,500 रुपये उनका बेसिक है, और 48,195 रुपये उनके पास अक्टूबर मंथ में पेंशन आएगी, और 2,835 रुपये उनके पास DADR का अरियर्स आएगा। सूबेदार मेजर साहब हैं 30 साल उनकी क्वालिफाइंग सर्विस है तो 34,425 रुपये का 34,425 रुपये का बेसिक है। इसके मुताबिक 53% DADR के साथ पेंशन जो आएगी वो 52,670 रुपये आएगी, और जो अरियर्स आएगा वो 3,098 रुपये, 3,098 रुपये, मतलब समथिंग 3,100 रुपये आएंगे। अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं यहाँ पे अगर फैमिली पेंशन है, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन है, तो उनको किस हिसाब से यहाँ पे DADR पेंशन बनेगी, तो वो भी टेबल मैंने बना के रखी है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। इधर से ये आप लोग इधर से देखिए अगर 70 साल क्वालिफाइंग सर्विस है तो 12,278 रुपये यहाँ पर बेसिक है, तो इसके हिसाब से जो टोटल पेंशन बनी वो कितनी बनी 18,785, और 3 महीने का अरियर्स ये आपका 1,105 रुपये बना। तो आप लोग सभी देखते जाएं, मैं यहाँ पर ये जो भी है ये दोनों चीज़ नहीं बोलूँगा, तीनों चीज़ नहीं बोलूँगा, मैं 53% नहीं बोलूँगा, और ये 3% जो निकाला है मैंने 1 मंथ का वो नहीं बोलूँगा, मैं 3 मंथ्स का बोलूँगा बस, और बेसिक बोलूँगा। अभी ये यहाँ से रैंक कौन सी है आप लोग यहाँ पर देखते जाएं। देखो 70 साल MACP है तो 12,893 रुपये हैं। इसके बाद में आपका बता देता हूँ कि जो अक्टूबर मंथ की पेंशन है वो 19,726 है, और अरियर्स है वो 1,160 रुपये है। MACP है 70 साल है, हवलदार हैं तो 13,486 रुपये उनका ORP 3 में है बेसिक, और इसके बाद में पेंशन बनेगी 20,634 और अरियर्स बनेगा 1,214। अभी इसके बाद में 22 साल के ही नेक्स्ट है तो बेसिक है 14,142, और इनका जो पेंशन बनेगा 21,637 और अरियर्स बनेगा 1,273 रुपये। इसके बाद में नेक्स्ट है 22 साल का MACP है तो 14,858 रुपये इनका बेसिक है, और जो टोटल पेंशन बनेगा वो 22,733 रुपये बनेगा, और अरियर्स बनेगा वो 1,337 रुपये बनेगा। इसके बाद में 24 साल के नेक्स्ट हैं तो इनकी जो पेंशन आएगी वो 21,637 रुपये आएगी, और अरियर्स आएगा 1,273 रुपये। इसके बाद में 24 साल के MACP नायब सूबेदार हैं तो इनके लिए 1,695 रुपये का बेसिक है, और पेंशन आएगी 24,625, और अरियर्स आएगा 1,449 रुपये, 1,450 रुपये। हवलदार 15 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस है तो आपका यहाँ पर इसके हिसाब से 13,193 रुपये, 13,193 रुपये इधर इनका बेसिक है, और यहाँ पर जो अक्टूबर मंथ की पेंशन आएगी वो 20,185 रुपये आएगा, और 1,187 रुपये अरियर्स आएगा। 24 साल क्वालिफाइंग सर्विस है तो पेंशन आएगी 22,733 और अरियर्स आएगा 1,337। 24 साल MACP नायब सूबेदार हैं तो पेंशन आएगी 24,625 और अरियर्स आएगा 1,449।
1449। इसके बाद में यहाँ पर 26 साल के MSCP नायब सूबेदार हैं तो उनको 16,140 बेसिक है, इसके हिसाब से 24,694 रुपये पेंशन आएगी और 1453 रुपये इनका DADR का अरियर्स आएगा। इसके बाद में अगर ऑलरेडी नायब सूबेदार 24 साल है तो इनका जो टोटल पेंशन है अक्टूबर मंथ में जो आएगा, मैं यहाँ पर गलती से सितंबर लग गया हूँ, ये इसको अक्टूबर करना है, अक्टूबर करना है। तो ऑलरेडी नायब सूबेदार 24 साल के हैं तो इनको 23,628 रुपये का पेंशन आएगा और 1,390 रुपये का इनका टोटल अरियर्स बनेगा। इसके बाद में फ्रेंड्स और नायब सूबेदार हैं 26 साल के तो इनको जो पेंशन आने वाली है वो है 24,546 रुपये और अरियर्स आएगा 1,444 रुपये। नायब सूबेदार हैं 28 साल के हैं, 28 साल उनके क्वालिफाइंग सर्विस है तो टोटल पेंशन बनेगी 25,658 रुपये और 1,509 रुपये बनेगा उनका टोटल अरियर्स। और 28 साल के सूबेदार साहब हैं तो उनके टोटल पेंशन आने वाली है 27,701 और 1,629 रुपये फैमिली पेंशन है। इसके बाद सूबेदार 30 साल के हैं तो उनकी फैमिली पेंशन आएगी 28,917 रुपये और अरियर्स बनेगा 1,701 रुपये। इसके बाद सूबेदार मेजर साहब हैं 30 साल क्वालिफाइंग सर्विस है तो 20,655 रुपये का बेसिक है, जो मूल बेसिक है। और इसके बाद में उनका अक्टूबर मंथ का जो पेंशन आएगी वो 31,602 रुपये आएगी और अरियर्स बनेगा 1,859 रुपये। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे फिर मैं कोई अगली वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।